भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी राज्यों को इमरजेंसी शक्तियों को अलर्ट करने का निर्देश दिया गया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 यानी सिविल डिफेंस रूल के तहत उपलब्ध इमरजेंसी शक्तियों को इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। सरकार का यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब भारत के कई जिलों, विशेष रूप से पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से सटे क्षेत्रों में उच्च सतर्कता बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ड्रोन हमले और मिसाइल हमले किए हैं। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से दूसरे दिन भी सीज फायर किया गया। पाकिस्तान की ओर से कई ड्रोन हमले किए गए, जिसका भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया है। लेकिन यहां हम आपको यह बता रहे हैं कि वो कौन सी इमरजेंसी पावर्स हैं जिन्हें राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों के पास लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेने का अधिकार होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी को सुरक्षित करना और जरूरी सर्विसेज को सुनिश्चित करना है। इस दौरान नगर निगम की ओर से खर्चा उठाया जाता है। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 11 राज्य सरकारों को यह अधिकार देती है कि वो ऐसे उपाय कर सकें जिन्हें शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में लोगों को संपत्ति की सुरक्षा या नुकसान से बचाया जा सके या आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाए। राज्य सरकार को नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 11 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जो राज्य को युद्ध जैसी स्थिति में लोगों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और बिजली, पानी और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं। नागरिक सुरक्षा का तात्पर्य भारत में लोगों, संपत्तियों और स्थानों को शत्रुतापूर्ण हमलों या आपदाओं से बचने के लिए उठाए गए उपायों में से एक। हालांकि इनमें युद्ध जैसी लड़ाई शामिल नहीं होती है, लेकिन इनका उद्देश्य ऐसे खतरों के प्रभाव को कम करना होता है और उन्हें किसी हमले या आपदा से पहले, दौरान या बाद में भी लागू किया जा सकता है। हालांकि यह नियम अनिवार्य करते हैं कि केंद्र सरकार या उसकी अधिकृत प्राधिकृत संस्था द्वारा धारा 16A के तहत जारी कोई भी आदेश इस विषय पर राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी विरोधाभासी आदेश पर प्रभावी रहेगा। यह फैसला उस समय लिया गया है जब भारत हाई अलर्ट पर है, खासकर अपनी पश्चिमी सीमाओं पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई की कोशिश के बाद 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए सटीक हमलों को करारा जवाब दिया है। नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को रोशनी के प्रदर्शन पर नियंत्रण, छलावपूर्ण लोगों को निकासी, निकाले गए व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्था, सैनिकों को ठहरने की व्यवस्था, जल आपूर्ति बनाए रखना, प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा जैसे अन्य कार्यों को नियंत्रित करना अनिवार्य किया गया है। नागरिक सुरक्षा नियम 1968 क्या है, ये भी जान लेते हैं। नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए नागरिक सुरक्षा नियम 1968 को भारत की नागरिक आबादी और बुनियादी ढांचे को शत्रुतापूर्ण हमलों का जवाब देने के लिए तैयार किया गया था, चाहे वो हवाई, जमीन, समुद्र या अन्य माध्यमों से हो। नियम केंद्र और राज्य सरकारों को हमले होने से पहले ही निवारक, सुरक्षात्मक और नियंत्रण उपाय करने और ऐसी घटनाओं के दौरान और बाद में जवाब देने के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त करते हैं। नियमों के तहत क्या अनुमति दी जाती है, 7 बिंदुओं में ये भी समझ लेते हैं। तो नंबर 1, हवाई या रात के समय के हमलों से बचने के लिए सरकार स्ट्रीट लाइट, होम लाइट पर प्रतिबंध लगा सकती है या उन्हें नियंत्रित कर सकती है। नंबर 2, वाहनों को रोशनी से छिपाने या कवर करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। नंबर 3, सुरक्षा के लिए प्रकाश संकेतों को नियंत्रण कर सकती है। नंबर 4, यदि लाइट जोखिम पैदा करती है तो अधिकारी कुछ सड़कों पर यातायात को प्रतिबंधित कर सकते हैं। नंबर 5, दुश्मन बलों के लिए विजिबिलिटी या जोखिम को कम करने के लिए धुआं, लपटें, चिंगारी या शोर से जुड़ी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। नंबर 6, इमारतों को दुश्मनों को नहीं पहचानने योग्य बनाने के लिए सरकारें भवन मालिकों को आदेश दे सकती हैं
जैसे छतों को रंगना या जाल का उपयोग करना। यदि मालिक इसका पालन नहीं करता है तो अधिकारी इसे मालिक के खर्च पर स्वयं कर सकते हैं। नंबर 7, यदि किसी प्रमुख बंदरगाह, शहर या कस्बे के पास आग या विस्फोट हुआ है तो स्थानीय अधिकारियों या निजी मालिकों से अग्नि और जल आपूर्ति सेवाओं को जब्त किया जा सकता है। ऐसी आपात स्थितियों के दौरान कर्मियों और उपकरणों को सरकारी आदेशों का पालन करना होगा, यानी जो भी प्राइवेट आसपास जो चीजें होंगी उनको सरकार उसके इस्तेमाल में लेगी। नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार किसी भी क्षेत्र में मॉक ड्रिल और अभ्यास को अधिकृत कर सकती है। इन अभ्यासों के दौरान नागरिक सुरक्षा कर्मी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं, जल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, अस्थायी कार्यों का निर्माण करा सकते हैं और सड़कों या सेवाओं को प्रतिबंधित कर सकते हैं। यदि अभ्यास से संपत्ति या लोगों का नुकसान होता है तो मुआवजा दिया जाना चाहिए। आपातकालीन शक्तियों को लागू करने के लिए क्यों कहा गया है? पाकिस्तान ने 8 मई की देर रात जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के प्रमुख क्षेत्रों में ड्रोन और मिसाइलों को लॉन्च किया। श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर और जम्मू शहर जैसे प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। हालांकि भारत के एकीकृत काउंटर UAS ग्रिड और S-400 सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली अधिकांश आने वाले खतरों को सफलतापूर्वक रोक दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के कई सेक्टरों में मोर्टार और भारी तोपखाने का उपयोग करते हुए नियंत्रण रेखा LOC पर संघर्ष विराम उल्लंघन तेज कर दिया है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेढर और रजौरी शामिल है। गोलाबारी में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 16 नागरिकों की मौत की सूचना आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।